चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले पार्ट के बारे में। ठीक है। पार्ट टू है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। पार्ट 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल के अंदर हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। किस चीज की? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल्स की एनर्जी बढ़ा रहे थे। वो जो नहीं करना चाह रहे थे उनको करने पर मजबूर कर रहे थे। ठीक है ना। इस वक्त हम इसका उल्टा करेंगे, केमिकल्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम बात कर रहे हैं एक सेटअप की। एक हमने सेटअप बनाया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, देख रहे हो आप, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। ये हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसके अंदर प्लेस कर दी एक जिंक की रॉड। ये जिंक रॉड है। ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने यहां कुछ ऑब्जर्वेशन किए। आफ्टर सम टाइम यहां हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस कंटेनर में मौजूद जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर जो था वो फेड हो गया था। उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। दिख रही है आपको? देख रहे हो? और जो जिंक रॉड थी ना, उसका वेट जो था वो कुछ कम हो गया था, ऐसे। ठीक है। और कॉपर जो था वो बहुत सारे अमाउंट में इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो गया था। इस रॉड के ऊपर, इस जिंक रॉड के ऊपर कॉपर सॉलिड जो था वो डिपॉजिट हो गया था। ठीक। अब हमने इसमें सोचना चालू किया कि यहां क्या हुआ होगा। ठीक है। तो हमने दिमाग लगाया। जो हमने शुरुआत में आपसे बात कही थी कि जिंक है जिसकी टेंडेंसी क्या है, Zn+2 में कन्वर्ट होने की। ठीक है। इसकी ज्यादा टेंडेंसी क्या है? Zn+2 में कन्वर्ट होने की। ठीक है। ये ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ नीचे की पोजीशन पर है क्या चीज? कॉपर। कॉपर+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने की है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने की कम है। किसकी ज्यादा है? लेने की ज्यादा है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है। तो यहां अब हमने सोचा कि हुआ क्या होगा। ये समझ में आ रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कॉपर+2 ने ले लिए हैं। तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। अब हम यहां पहुंचे। हमने कहा कि चलो सोचा जाए कि क्या हो रहा होगा। हमने कहा कि हुआ ये होगा कि जिंक रॉड से Zn+2 आए होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़ दिए होंगे। कॉपर+2 इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए इस रॉड की तरफ आया होगा। इससे अटैच होकर इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा और इस रॉड पर यह डिपॉजिट हो गया होगा। चूंकि जिंक लगातार Zn+2 में कन्वर्ट होता जा रहा है, इस रॉड का वेट लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। कॉपर+2 इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए इस रॉड की तरफ आ रहे हैं कंटेनर से, और खुद इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर+2 सॉल्यूशन में कम होता जा रहा है,
जिस कारण से इस कलर की इंटेंसिटी यहां कमजोर होती जा रही है। मतलब इसी कंटेनर में ऐसा हुआ कि जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए कॉपर यहीं मौजूद था और कॉपर ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर सॉलिड में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जुगाड़ ये लगाया कि यार इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को कॉपर को देने के लिए इसको एक एक्सटर्नल सर्किट को फॉलो करना पड़े तो हम इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, हमने ये सोचा, यानी हमने सोचा एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। ये तो डायरेक्ट थी, यहीं से निकले इलेक्ट्रॉन और यहीं चले गए। हमने कहा हम बात करें जरा सा एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम ऐसा सेटअप बनाते हैं, कुछ ऐसा। इस सेटअप में हमने क्या किया, 2 कंटेनर लिए, एक में हमने प्लेस करी जिंक की रॉड और ZnSO4 का सॉल्यूशन, जिंक की रॉड और ZnSO4 का सॉल्यूशन। दूसरे में हमने प्लेस करा कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। पहले क्या क्या है ये मैं बता दूं। ये आपकी जिंक की रॉड है, ये आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये हमने कॉपर की रॉड रखी हुई है, ये कॉपर की रॉड है और ये आपका CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने इनको कनेक्ट किया वायर के थ्रू ऐसे, और हम सब जानते हैं कि अभी कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं है। तो सर्किट को क्लोज करने के लिए हमने यहां पर एक और सिस्टम लगा रखा है ऐसा। इस सिस्टम को हम नाम दे रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका एक काम है सर्किट को कंप्लीट करना। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है अभी बताऊंगा कि क्या कारण है। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, कुछ पेस्ट फॉर्म में ले रखा है कुछ सॉल्ट को, जिसमें है पोटेशियम नाइट्रेट और आप KCl। इस टाइप के सॉल्ट को यहां पर पेस्ट फॉर्म में रखा है। यहां हमने इस टाइप का सिस्टम लगा रखा है, एक जेली लगा रखी है जिससे सिर्फ इधर से इधर आयन डिफ्यूज हो सकते हैं, इस साइड से इस साइड, इधर से इधर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन इसमें नहीं जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ सकते हैं। ऐसे यहां पर हमने जेली लगा रखी, अगर अगर करके जेली का नाम होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां हमने एक जेली लगा रखी जो इधर से इधर आयन को डिफ्यूज करवाता है। ठीक, ये सेटअप बना, ये सेटअप बना। और जब हमने ये सेटअप बनाया और यहां पर एक बल्ब लगाया तो हमने देखा कि ये बल्ब जो था वो ग्लो करने लगा। ठीक, अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है कि यहां पहली बात, यहां प्रोसेस क्या चल रही है, ये सोचना है किस तरह से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं तो इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या है। और तीसरा पॉइंट, इस ए पॉइंट का जो कुछ पोटेंशियल है वो किस कारण से है। चौथा पॉइंट, कि क्या कारण है कि यहां पर ये प्रोसेस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
यहां जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हमारा काम इन सारे विषयों पर बात करना है, इन सारे विषयों पर सोचना है। ठीक है। अच्छा, चलिए एक एक करके इनमें बात करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि अगर एक कंटेनर लिया जाए जिसके अंदर मान लो यहां पर हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा है और इसके अंदर हमने जिंक की रॉड रखी है, तो वहां सिचुएशन आपको क्या दिखाई दे रही होगी। अभी हमने इसको कहीं से जोड़ा नहीं है, बिल्कुल ये एज इट इज है। हमने कहा इसको जरा बड़ा करके देखते हैं। ये है जिंक की रॉड, इसके अंदर प्रेजेंट हैं ये जिंक के एटम और चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉनिक सी। मेटल के अंदर तो ऐसा ही होता है, इसके चारों तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉनों का पूरा सी है जिसके अंदर ये एटम डूबे हुए हैं। चारों तरफ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, ये सिचुएशन यहां पर है। अब इस रॉड के अंदर क्या चीज हो सकती है। हर रॉड के अंदर दो टाइप की टेंडेंसी होती है। रॉड ये चाहती है, रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं यहां पर अंदर, उनको लग रहा है यार बहुत दिन से हम यहां पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, हम तो जा रहे हैं थोड़ी देर नहा कर आते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि किसी तरह से वो चले जाएं पानी के अंदर और नहा कर आए। ठीक है। पानी के अंदर भी क्या चीज मौजूद है, Zn+2। ये यहां बैठे बैठे कई दिन से बोर हो रहे हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से पहुंच जाएं रॉड के ऊपर। ठीक है। तो हर रॉड में दोनों टाइप की टेंडेंसी होती है। कौन सी टेंडेंसी डोमिनेट करती है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि रॉड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है। जैसे ये रॉड रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसका मतलब ये टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। ठीक है। मतलब यहां पर कई सारों की ये इच्छा ज्यादा प्रबल होगी कि हम किसी तरह से पहुंच जाएं पानी के अंदर। ठीक है। तो होगा क्या, इसके अंदर कुछ कन्वर्ट हुए, किसके अंदर, Zn+2 के अंदर। पानी ने उनको देखा, पानी ने कहा आ जाओ यार, तुम भी पोलर हम भी पोलर, दोनों भाई भाई, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उस भीड़ भाड़ से आजाद करवाते हैं। कहां तुम अंदर घुसे हुए थे, चलो हमारे साथ टहलो। ठीक है। तो वाटर इनको लेकर कहां चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया। ठीक। इसने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ दिए सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। कुछ और निकले और इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ दिए। ठीक है। तो यहां पर रॉड जो है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसी चार्ज होती जा रही है। रॉड पर आता जा रहा है कौन सा चार्ज, रॉड पर आता जा रहा है निगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन रॉड के रिस्पेक्ट में होता जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। थोड़ी देर चलने के बाद प्रोसेस में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद दोनों खूब सारे यहां Zn+2 आ गए, जिंक जो है कि रॉड जो है निगेटिवली चार्ज हो गई। थोड़ी देर बाद प्रोसेस में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी दोनों साइड की है। कुछ जो यहां आ गए उनको लगा नहीं नहीं मजा नहीं आ रही, चलो चलते हैं वापस। तो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड किस डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आने के बावजूद कौन सा चार्ज मौजूद होगा, पॉजिटिव चार्ज। और रॉड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसी चार्ज होगी, निगेटिव। ये सिचुएशन है, ये कहानी है जब हम बड़ा करके देख रहे हैं इस साइड की चीजों को। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे साइड में क्या कहानी चल रही होगी। दूसरे साइड में देखो, दूसरे साइड में ये चल रहा होगा कि ये है वो कंटेनर जिसके अंदर कॉपर की रॉड रखी हुई है। ये हमने बना दी कॉपर की रॉड। ठीक। पड़ा हुआ है किस सॉल्यूशन के अंदर, Cu+2 सॉल्यूशन के अंदर। इसको भी जरा बड़ा करके देखते हैं क्या कहानी चल रही होगी। ये रॉड, ठीक है, इसके अंदर ये एटम है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सी प्रेजेंट हैं चारों तरफ।
और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सी इसके चारों तरफ घूम रहा है, और यहां जो मौजूद कॉपर +2 है, ये बेचारा सॉल्यूशन में पड़े पड़े इसको लग रहा है मेरे हाथ पैर जो है सिकुड़ने लग गए, हम यहां नहीं रह सकते। ये यहां से पहुंचता है रॉड पर, और रॉड के अंदर इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। ठीक है, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, खुद को किस में कन्वर्ट करने लगता है, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर किस में कन्वर्ट होने लगता है, कॉपर सॉलिड के अंदर। इसके अंदर भी टेंडेंसी दोनों साइड में रहती है, लेकिन जीतती कौन है, चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, जीतती इसके अंदर ये टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी छोटी होती है। तो होगा क्या, ये जाकर कॉपर प्लस जो सॉल्यूशन में है वो जाकर इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन का कॉपर जो है प्लस आयन वो कम हो रहा है, सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी सॉल्यूशन कैसा चार्ज होने लग जाएगा, रॉड के रिस्पेक्ट में। रॉड पर देखो जो इलेक्ट्रॉन थे उसके कारण अभी ये न्यूट्रल थी, कॉपर प्लस आकर इन इलेक्ट्रॉनों को लेने लगा, यानी रॉड पर पहले की तुलना में जनरेट होने लग गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और सॉल्यूशन रॉड के रिस्पेक्ट में होने लग गया कैसा चार्ज, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब जरा सोचो, यहां पर अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करूं, इसको मैं एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करूं, तो यहां इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को देने की, और इस रॉड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को लेने की। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां एक डबल लेयर बन गई है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की डबल लेयर बन गई है। ठीक है, यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरेटिकली निकालना चाहें, तो फिजिक्स में पढ़ा है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को वेरी स्लोली इस डबल लेयर के इस पोजीशन से लेकर सॉल्यूशन तक लाएं, जैसे आप कैपेसिटर में पढ़ते हो ना कि दो रॉड है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही दो प्लेट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, यहां से वेरी स्लोली एक यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले जाओ, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी उसको हम इस सेल का पोटेंशियल कह देंगे। इस सेल पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस सेल पर हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, इसलिए हम इसको कहेंगे इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई एम m+2, ये इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन, यानी इस सेल के पोटेंशियल को हम कहेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम किस टर्म में लिखते हैं, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल लिख दिया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m+2, क्या n लिख देते हैं, कभी किसी जनरल रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, n। और यदि रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, m+ और इधर m, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, अगर हमने कहा इस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, ठीक है, तो इसी रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप ऐसे समझो कि यदि रॉड से यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले जाओ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसी रॉड का सेम सिचुएशन में यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो हम क्या कहेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज को सॉल्यूशन से लेकर इधर आओ, मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा,
देखो फोर्स की डायरेक्शन ही तो बदलती है, अब फिजिक्स में इतना तो पता है आपको। m, यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी -x। अगर ये वैल्यू y थी तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -y। अब आईयूपीएसी ने क्या कहा कि आप इस लफड़े को छोड़ो, आप इस लफड़े को छोड़ो, दो अलग अलग टर्म मत बोलो। आप तो कभी भी किसी के टर्म में भी जब भी बात करो ना, तो उसके लिए हमेशा बोलो क्या चीज, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा ही किसी भी जगह पर जब बात करो तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बोलो, ठीक है। जरा देखना मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी यहां से यहां आने में जो आपने वर्क किया है वो एक्स वैल्यू आ रही थी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो गया, -x। इस वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा, इतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस। ये हमने जो दूसरा लिखा वो ओपी लिखा हुआ है। आईयूपीएसी ने कहा रिडक्शन के टर्म में बात करो। इसका मतलब जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका भी आरपी ज्यादा होगा, उस पर वास्तव में क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका आरपी कम होगा उस पर रिडक्शन नहीं होगा, उस पर होगा ऑक्सीडेशन। उन्होंने कहा आप ये दो अलग अलग टर्म मत बोलो, आप तो सिर्फ रिडक्शन बोलो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहां हमने यहां पर दो टर्म इंट्रोड्यूस करे पोटेंशियल से रिलेटेड। अब देखो एक चीज और सुनो, जो हमने कहा कि इसका कोई पोटेंशियल है और इसका कुछ पोटेंशियल है, इन पोटेंशियल को आने का कारण हमको पता चल गया। हमने कहा था कि ए से बी जब आप जा रहे हो तो इस जगह पर करंट यदि फ्लो हो रहा है तो इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल क्यों है, इसका जवाब हमको पता चल गया। ये है इन डबल लेयर के कारण। ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है उसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दिया था, और जाहिर सी बात है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि रॉड की टेंडेंसी इजीली ऑक्सीडाइज होने की है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है। आईयूपीएसी ने इस लफड़े को हटा दिया। उन्होंने कहा आप तो रिडक्शन के टर्म में बात करो, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपका रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमको पहला जवाब मिल गया कि इनके अंदर ए पॉइंट का पोटेंशियल होने का कारण क्या है। हमको यह जवाब भी मिल गया कि ए और बी में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ये हमने ऊपर बनाया है, ये हमने नीचे बनाया है, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की टेंडेंसी यहां से यहां पर डेवलप हो रही है, ठीक है। अब जरा प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब हमें बेसिक आइडिया लग गया, ठीक है। अब देखो है क्या, जिंक कन्वर्ट हुआ किस चीज में, जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। मतलब क्या हुआ, हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अब क्या हुआ, इसके बाद जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। रॉड कैसी चार्ज है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निगेटिवली चार्ज है। जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़े, इन रॉड को इन इलेक्ट्रॉनों को इस रॉड के द्वारा दिया गया रिपल्शन, ये इधर की तरफ गए। ये रॉड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इन इलेक्ट्रॉनों को इसने घसीट लिया, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को इसने घसीट लिया, और इस तरह से लगातार जिंक आ रहा है Zn+2 में, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और जैसे एक रेलगाड़ी होती है जिसके अंदर आप इंजन पीछे लगा दो तो ये आगे की तरफ डब्बे बढ़ते जा रहे हैं,
लगातार ये इंजन इनको ढकेलता जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा और कहानी सुनो। ये तो एक बेसिक आइडिया हमको लग गया। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से बनाते। ये जिंक, ये हमारी कॉपर, ठीक है, सॉल्यूशन में रखी हुई। फिर से जरा सा इसको एक बार और एनालिसिस करते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो, यहां बनी थी, देखना जरा सा, एक सेकेंड इसको बना लूं जरा सा मैं। सर रॉड तो बाहर है, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ गर्भ अभी। ठीक है, पानी बना दूं वरना कहेगा कि सर ये तो खाली हवा में लटके, करंट कैसे फ्लो होगा। मैं कभी बतलाता नहीं। चलिए देखते हैं यहां क्या हुआ। एक डबल लेयर बनी थी। डबल लेयर बाहर कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, और अंदर कैसी थी, निगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, अब हमने इनको जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होने लग गए। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इधर से इधर पहुंचे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डबल लेयर जो थी ना वो डिस्टर्ब हुई। यहां पर पहले जो प्लस माइनस बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन यहां थी, जब कुछ नहीं था तो एक इक्विलिब्रियम यहां सेट था, एक इक्विलिब्रियम यहां सेट था। अब आपने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया। कैसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया आपने, जिंक, जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, आपने इस इक्विलिब्रियम में ये डिस्टरबेंस, और इसमें कैसे इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हुआ, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये। तो इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस कैसे हुआ, ऐसे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इस इक्विलिब्रियम में यह डिस्टरबेंस होने चालू हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में जो इस इक्विलिब्रियम के मौजूद है वो कम होने लग गए। ये कम होने लग गए तो जिंक ने कहा लाओ हम इस चीज को बैलेंस करते हैं। इसने Zn+2 और बनाने चालू किए, लेकिन बाहर मौजूद पॉजिटिव चार्ज पर तो कोई असर पड़ा नहीं है। सिर्फ क्या हुआ है, जिंक वाले इस इक्विलिब्रियम में 2 इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं। अब ये रॉड चाह रही है कि हम इस इक्विलिब्रियम को सेट कर दें, यानी हम ज्यादा से ज्यादा जिंक+2 निकालें ताकि हमारा इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाए। जिंक जैसे ही जिंक+2 में आया, ये वाले जो जिंक यहां पर मौजूद है ना, वो चिल्लाने लग गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे पास वैसे ही बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तुम और जिंक हमारे पास क्यों भेज रहे हो, यहां वैसे भी पॉजिटिव चार्ज की भीड़ लग रही है। अब लड़ाई होने लग गई यहां पर। रॉड चाह रही हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें, इसलिए वो जिंक निकालना चाह रही है, लेकिन सॉल्यूशन ये चाह रहा है कि हमारे पास ना आए, क्योंकि हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इस लड़ाई, अगर ये लड़ाई होती रही तो फिर तो ये रॉड जो है जिंक+2 निकालना बंद कर देगी, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज से निजात पाने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने यहां इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या कर रखा है, यहां सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। वो क्या कर रहा है, जैसे ही यहां ज्यादा Zn+2 इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जैसे ही यहां से रॉड के द्वारा ज्यादा Zn+2 सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ये यहां से इस जगह से अपोजिट चार्ज, जैसे यहां पर Zn+2 आ गया ना, तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू यहां क्या भेज दे रहा है, वो सेम अमाउंट में कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ताकि एक्स्ट्रा Zn+2 यहां आना, जिसके कारण इनको दिक्कत हो रही है, वो इनको न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कर दे मतलब एक Zn+2 एक्स्ट्रा आया तो यहां से 2 NO3 माइनस आ गए, तो नेट में यहां कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाया। आ रही बात समझ में। दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या कहानी चल रही है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर यह चल रहा है कि यहां पर भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर+2 इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर इस पे जा रहा है, यानी अंदर जो है वो क्या बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था, इक्विलिब्रियम में अंदर पॉजिटिव चार्ज था, बाहर निगेटिव चार्ज था।
एक सेकेंड, बाहर निगेटिव चार्ज था। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। कैसे डिस्टर्ब हुआ, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो कॉपर +2 इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर सॉल्यूशन के अंदर जाने लगा, रॉड पर जाने लगा। कॉपर +2 सॉल्यूशन से रॉड पर जाने लगा। रॉड जो थी वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे ही कैसे थे, कम। ये बाहर से जो आकर दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर ही अंदर जा रहा है, तो ये बाहर वालों ने कहा कि यार हमारे पास वैसे भी पॉजिटिव चार्ज कम है, ये भाई साहब और अंदर की तरफ जा रहे हैं। इससे यहां पर फिर से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगा। तो यहां इस एक्स्ट्रा निगेटिव को खत्म करने के लिए क्या चीज होने लगी, इधर डिफ्यूजन के थ्रू कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां आने लगा। यानी जो इस कॉपर प्लस आयन जो अंदर तेजी से जा रहे हैं उसकी कमी को रोक ले, जिससे नेट में क्रिएट होने वाला निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया जा सके। फिर से बोलता हूं मैं, सुनो फिर से। वैसे मैंने बोला बहुत धीरे धीरे है, लेकिन फिर से सुन लो, क्योंकि फोन पर बोलूं उससे अच्छा यहां बोलूं तो ज्यादा सही है। अब पूरी प्रोसेस समझो। जिंक कन्वर्ट हुआ, पहले इक्विलिब्रियम था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का, जब आपने दोनों रॉड को नहीं जोड़ा था। आपने दोनों रॉड को जोड़ दिया। जैसे ही दोनों रॉड को जोड़ा, जिंक कन्वर्ट होने लगा किसके अंदर, Zn+2 के अंदर, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर चले गए। इधर चले गए तो उसको लगा हमारा ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, हम और इलेक्ट्रॉन निकालें। लेकिन और इलेक्ट्रॉन निकालना सॉल्यूशन इसकी गुंजाइश नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अब हमारे पास और एक्स्ट्रा Zn+2 मत भेजो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा चार्ज है। ये सॉल्यूशन गुस्साने लगा है। इस गुस्से को खत्म करने के लिए हमने यहां पर क्या लगा रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम दो है। एक तो ये क्या कर रहा था, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए हुए है। यहां एक्स्ट्रा जिंक आए ना, तो यहां से अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू सेम अमाउंट में निगेटिव आ जाता है, जिससे कोई नेट में यहां चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। सिमिलरली यहां कॉपर +2 चले गए, नेट में निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा, और सॉल्यूशन चिल्लाने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहां डिफ्यूजन से कौन से चार्ज आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिससे निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लगातार क्या होता जाता है, खत्म। इसको बैलेंस करने के लिए जिंक रॉड लगातार अपनी रिएक्शन को फॉरवर्ड करती जाती है, एक्स्ट्रा Zn+2 को सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज करता जाता है। यहां पर क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये रिएक्शन इधर की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, जो निगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, जिसके कारण यहां निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए यहां एक्स्ट्रा निगेटिव आता जाता है। तो बार बार इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जिंक रॉड लगातार Zn+2 में कन्वर्ट होती जाती है, और कॉपर सॉल्यूशन से कॉपर +2 आयन लगातार सॉलिड में कन्वर्ट होते जाते हैं। ग्रेजुअली ये रॉड पतली होती जाएगी, ये आपका लगातार बड़ा होता जाएगा। इस तरह से ओवरऑल प्रोसेस चल रही है, और इस प्रोसेस के दौरान यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से क्या हुआ, Zn+2 आया, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर छोड़े गए, इस पर धक्का लगाया गया, ये इधर से इधर पहुंचे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो मोशन मैं दिखा रहा हूं, वो मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉनों का मोशन। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना चालू हुए हैं, तो ये क्लोज सर्किट फॉलो कर रहे होंगे, तो जरा देखते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना चालू हुए। ठीक है, अब देखो यहां क्या हुआ, इधर क्या हुआ, निगेटिव, एक सेकेंड, इधर क्या आए थे, इधर निगेटिव आए थे ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां क्या हुआ है, यहां पर यहां पर एक सेकेंड, इस तरह हमने साइन उल्टा बना दिया, दोनों निगेटिव भेज दिए। यहां फिर से समझ लो, यहां क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, तो उन्होंने कॉपर+2 को खाया। कॉपर+2 को खाया तो कॉपर+2 आयन सॉल्यूशन में कैसे होने लग गए, कम होने लग गए। ठीक है, सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन कम होने लग गए, यानी यहां पर निगेटिव चार्ज जो है
वो आपका बढ़ने लगा। इस निगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बाहर से जो आए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आए हैं। ये मैंने साइन उल्टा बना दिया, इधर मैंने सही बोला था, यहां मैंने उल्टा बना दिया, क्योंकि यहां निगेटिव क्या होने लग गया है, वो बढ़ने लग गया है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर पॉजिटिव आए। ठीक है, तो जरा फ्लो देखो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसा हो रहा है, यहां से इस इलेक्ट्रोड से चालू कर रहा हूं, इस ए इलेक्ट्रोड से। यहां मैं इस बी इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा हूं। सर डार्क कर दीजिए, दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। ए और बी, ये वायर, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गए वायर के थ्रू। अब सर्किट में देखना इधर पॉजिटिव आ रहा है, यानी निगेटिव इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये है फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, इधर आ रहा था कौन सा चार्ज, इधर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब निगेटिव की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इस साइड की ओर। ये बात समझ आ रही, इधर पॉजिटिव आ रहे हैं यानी निगेटिव इधर की तरफ, और इधर से सॉल्ट ब्रिज से, इसको आप सॉल्ट ब्रिज अज्यूम कर लो, तो इधर आ रहा है पॉजिटिव मतलब निगेटिव इधर जा रहा है, और इधर से तो निगेटिव का फ्लो हो ही रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनों का क्लोज लूप, ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी। अब ये समझ में आ गया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि लगातार दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते जा रहे हैं। इसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन ज्यादा जिंक निकालती जा रही है। इधर दो इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, कॉपर +2 इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर सॉलिड में कन्वर्ट होती जा रही है। इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए लगातार ये प्रोसेस होती जाएगी। इसके लिए आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, यानी प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सॉल्ट ब्रिज का काम समझ में आ गया। ये आपका एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, अदरवाइज प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, ये इसका दूसरा काम है। अब हमें यह समझ में आ गया कि इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नर्स्ट। उन्होंने कहा मैं बताता हूं कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाएगा। यानी ये था इसका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम इसमें बढ़ते हैं, हमें यह पता चल गया स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, करंट का डायरेक्शन क्या है, सारी बातें। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और इसको क्वांटिफाई करते हैं कि यहां पर किस तरह से पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर किस हिसाब से डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से इसको देखो।